नमस्कार। स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में। क्लास 12 मैथमेटिक्स वेक्टर अलजेब्रा से रिलेटेड ये टॉपिक जो है एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट है, जिसमें हम दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर वेक्टर्स फाइंड करेंगे, जिसमें यूनिट वेक्टर भी हो सकता है और किसी पार्टिकुलर मैग्नीट्यूड का भी वेक्टर्स हो सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले तो हमको फाइंड करना है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू टू गिवन वेक्टर्स। सो कैसे फाइंड करेंगे? आप हमको पता है कि कोई भी दो वेक्टर्स हैं तो जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट होता है वेक्टर्स का, वो इनके परपेंडिकुलर होता है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जिसमें ये लाई करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड बी इज द ए क्रॉस बी। इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है या वेक्टर प्रोडक्ट है वो इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है। तो वो वेक्टर जो हो जाएगा परपेंडिकुलर वेक्टर, दैट इज एन, वी कैन राइट इट ए क्रॉस बी। अब अगर हमको यूनिट वेक्टर निकालना है इनके डायरेक्शन में, तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाता है, दैट इज एन कैप। और एन कैप क्या होगा, वेक्टर एन बाई इट्स मैग्नीट्यूड। मतलब किसी भी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देंगे तो ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अब मैग्नीट्यूड क्या होगा ना एन का, तो दैट विल बी मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब इससे अगर हम डिवाइड कर दें तो उस डायरेक्शन में हमको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा जो कि दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा, ए और बी के, या ये कहें कि उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिसमें ये दोनों वेक्टर हैं ए और बी के। तो दिस इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स ए एंड बी। अब ये जो है डाउनवर्ड भी हो सकता है, अपवर्ड भी हो सकता है प्लेन के, क्योंकि हमको निकालना है ए और बी के परपेंडिकुलर। तो ये दोनों मतलब अगर ए क्रॉस ए के ए और बी कहें तो ऊपर अपवर्ड हो जाएगा, बी और ए कहें तो नीचे डाउनवर्ड हो जाएगा। तो प्लस माइनस भी कभी कभी हम यहाँ पे लगाते हैं फाइंड आउट करने के लिए। सो ये एक एक्सप्रेशन हो गया जिसमें हमने यूनिट वेक्टर फाइंड किया दो गिवन वेक्टर्स के, ठीक है, परपेंडिकुलर उनके। अब इसका एप्लीकेशन देखिए, एग्जाम्पल से हम समझेंगे, और ये एक एग्जाम्पल है इसका। तो इससे हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स ए प्लस बी एंड ए माइनस बी वेयर ए इज एंड बी आर गिवन। तो फर्स्ट वी नीड ए एंड बी बिकॉज सॉरी ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो हमने सी को ले लिया, ए प्लस बी, इन वेक्टर्स को सी के थ्रू हम दिखा रहे हैं इनके सम को। सो दैट विल बी, अब इनको ऐड करें तो दिस इज 3i प्लस आई 4i, और 2j प्लस 2j 4j, and this is minus sorry plus 2k minus 2k, that will be cancelled out. Now let d is equal to a minus b. So a minus b will be 3i minus I 2i, 2j minus 2j 0j, and 2k minus minus plus 2k, that is 4k. So we have got a plus b and a minus b in terms of c and d. Now we need c cross d, a vector perpendicular to both c and d. c और d दोनों के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा वो c क्रॉस d होगा, या a प्लस बी और a माइनस बी दोनों के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा वो इनके क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन में होगा। तो लेट अस फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट इन द टर्म्स i j के फर्स्ट रो, डिटर्मिनेंट में हम लिख रहे हैं, सेकेंड रो विल बी 4 4 0, c के कॉफिशिएंट i j के जो हैं, थर्ड रो होगा d के कॉफिशिएंट, सो दैट इज 2 0 4. नाउ वी हैव टू इवेलुएट दिस। सो जैसे डिटर्मिनेंट को हम इवेलुएट करते हैं, फर्स्ट रो i, सो दिस इज 16 माइनस j, सेकेंड एलिमेंट पे आते हैं। सो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को छोड़ देंगे हम, दिस वन। सो दिस इज 4 4 जा 16 माइनस 0, दिस इज अगेन 16, प्लस k पे आते हैं थर्ड,
तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे, मतलब इसको छोड़ दिया हमने। तो अब हमको मिलेगा 4 इंटू 0 0, तो 0 माइनस 4 इंटू 2 8, this one. So this C cross D is 16I minus 16J minus 8K, and this C cross D is the vector perpendicular to both C and D. C is A plus B, D is A minus B. Now we need a unit vector perpendicular to these two. So first we have to find its magnitude. C cross D mod of this. So this is equal to under root 16 square plus minus 16 square plus minus 8 square this is equal to 256 plus 256 plus 64. Adding this we get 6 4 10 और 6 16, कैरी 1 हो गया। तो 6 1 7, 7 5 12, 5 4 12 and 5 17, कैरी 1 हो गया। 2 2 4 1 5, so this is 576 and its square root is 24. Now the unit vector, that is we can say that n cap finally, which we need, this is C cross D by mod of C cross D, मतलब A plus B cross A minus B divided by mod of that. So this is 16I minus 16J minus 8K by 24. Now dividing by 8 we get 1 by 3, 2I minus 2J minus K. So this is the unit vector perpendicular to both A plus B and A minus B. So in this way we can find and proceed to find the unit vectors perpendicular to two given vectors. Now next is the vector of magnitude K perpendicular to two vectors A and B. मतलब अगर दो वेक्टर्स दिए हुए हैं तो उनके परपेंडिकुलर किसी पार्टिकुलर मैग्नीट्यूड का हमको वेक्टर फाइंड करना है। तो ऊपर जो प्रोसेस हमने किया है जिसमें हमने यूनिट वेक्टर निकाला है, ये यूनिट वेक्टर है, इनके बीच में परपेंडिकुलर। अब हमको पार्टिकुलर मैग्नीट्यूड चाहिए तो हम उस मैग्नीट्यूड से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी गेट द रिजल्टेंट, मीन्स रिजल्ट, मतलब वो k यूनिट का वेक्टर हो जाएगा परपेंडिकुलर टू बोथ A and B, मीन्स द प्लेन विच कंटेन्स द वेक्टर A and B. सो लेट अस अप्लाई दिस आल्सो। अब सेम क्वेश्चन हमने लिया हुआ है क्योंकि यहाँ हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बाकी सारी वैल्यूज हमने फाइंड कर लिया है। यहाँ पे हम ये क्वेश्चन लिख देते हैं ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट, मतलब इसी क्वेश्चन में हम जोड़ देते हैं कि हमको 5 यूनिट का मैग्नीट्यूड चाहिए। फाइंड ए वेक्टर, यूनिट को हटा देते हैं, फाइंड ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर A plus B, A minus B, where A is this and magnitude 5 यूनिट, मतलब उसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट होना चाहिए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ 5 यूनिट। तो अब क्या होगा, क्योंकि इसमें हमने ऑलरेडी आधा प्रोसेस कर लिया है, यूनिट वेक्टर हमने निकाल लिया है, दैट इज n cap we have find, already n cap is given there, we have find, and that is 1 by 3 2I minus 2J minus K, ये हमने यूनिट वेक्टर फाइंड किया इन दोनों के परपेंडिकुलर। अब हमको 5 मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए, तो दैट इज वी कैन टेक दिस n which will be 5 n cap.
सो दिस विल बी 5/3। प्रोसेस वही है, सब कुछ ऑलरेडी हमने फाइंड किया था एन कैप, सो हमने उसी को यूज़ किया यहाँ पे इसको फाइंड करने के लिए। ओके, तो सारा प्रोसेस वही होगा जो हमने यहाँ किया है। यहाँ यूनिट वेक्टर जो हमने फाइंड किया है, जैसे सी फाइंड कर लिया जो कि a+b है, डी फाइंड कर लिया a-b। अब c क्रॉस d विल बी ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ c एंड d, मीन्स a+b a-b। और क्रॉस प्रोडक्ट हमने फाइंड कर लिया, मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लिया। यूनिट वेक्टर के लिए हमको मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होगा। नाउ द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ c एंड d, दिस मीन्स a+b and a-b इज फाउंड आउट दिस। अब हमको पार्टिकुलर मैग्नीट्यूड मीन्स 5 यूनिट का मैग्नीट्यूड चाहिए परपेंडिकुलर, तो हमने इसी में सिर्फ k मल्टीप्लाई कर दिया या 5 मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमको रिजल्टेंट मिल गया। सो ये टॉपिक जो है यहीं फिनिश होता है। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था, सिर्फ एप्लीकेशन था क्रॉस प्रोडक्ट का, जिसमें हमको दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर चाहिए था या किसी पार्टिकुलर मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए था। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम एरिया ट्रायंगल और एरिया पैरेललोग्राम जो कि क्रॉस प्रोडक्ट का यूज़ है या एप्लीकेशन है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।